मेरा नाम मोनिका है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे दीदी का लड़का जो विदेश में रहता है और हमेशा मुझसे फ़ोन पे बातें किया करता था। वो हफ्ते में जरूर 4 से 5 बार फ़ोन किया करता था और हम दोनों खूब सारे बातें करते थे। उसका भी शादी नहीं हुआ था, वो भी 22 साल की उम्र का हो गया था। हट्टा कट्टा जवान था और विदेश में अपना काम धाम कर रहा था और बोला, मौसी दिवाली में मैं घर आने वाला हूँ। तो मैं बोली ठीक है, अच्छी बात है मौसी, जब मैं आऊँगा दिवाली में तो तू मेरे घर 2 दिन पहले आ जाना। मैं बोली ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मुझसे बातें करता था लेकिन कभी भी कोई भी गलत बात नहीं बोला था। मैं भी हाल चाल लेती थी, बात करती थी, हमको भी अच्छा लगता था। मेरे पति भी दुबई में रहते थे। मैं भी 30 साल की जवान औरत थी और मुझको भी काफी दिन हो गया था मस्त वाली क्रिकेट खेलना, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने आप को संभाल के रखी थी और मेरे मन में भी नहीं था कि मैं कुछ गलत करूंगी। मेरी बेटी भी थी, वो भी जवान हो गई थी और घर पर ही रहती थी, स्कूल जाती थी। एक दिन फिर से कॉल आई, मौसी मैं 2 दिन में घर आ रहा हूँ और आपको घर आना ही होगा। मैंने कहा ठीक है, पहले तुम घर तो आ जाओ, मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। तो बोला ठीक है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वह मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहा था कि मौसी तुम घर आ जाना। वो फोन पर वीडियो कॉल ही करता था, मैं वीडियो कॉल ही बात करती थी और थोड़ा मेरा पल्लू नीचे गिरा हुआ रहता था और थोड़ा बहुत मेरा उभरा हुआ दिख रहा था, लेकिन मैं यह सब ध्यान नहीं दे रही थी, बस बातें करती जा रही थी। मुझे क्या पता था उसके दिल में क्या चल रही है और वह देख करके उसके अंदर का शेर जग जाएगा। और इस तरह से वह 2 दिन बाद अपने घर आ गया और मैं भी उसके घर चली गई। मेरी बेटी यहीं थी। जैसे मैं वहां गई वह मुझे देखकर खुश हो गया था और वो भी नौजवान था, सऊदी से डट कर आया हुआ था। मुझे देखा तो काफी खुश हो गया। शाम को हम दोनों सब साथ मिलकर खाना खाए। खाना खा करके सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। गर्मी का मौसम था, तभी लाइट चली गई। तब समीर जा करके छत पर बैठ गया। मुझे भी गर्मी हुई, मैं भी छत पर सोची थोड़ा हवा खा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि समीर छत पर है। जैसे मैं गई, समीर देखा और बोला, मौसी आप इतनी रात को छत पर। मैं बोला, समीर बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मैं छत पर आ गई, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला, मौसी आपको गर्मी लग सकती है तो हमें गर्मी नहीं लग सकती है, हम भी हवा लेने के लिए आए हैं। और उस छत पर एक चादर थी, मैंने चादर बिछाई और इस पर लेट गई। कुछ समय बीत गया और समीर वहीं बैठा था। मैंने कहा, समीर आकर लेट जाओ, कब तक बैठे रहोगे? लाइट आएगी तो चले जाना। हम लोग एक ही चादर पर सोए थे। मुझे कोई गलत भावना नहीं थी। जब कुछ रात हो गई तो उसने मेरे संतरे पर हाथ रखा। मैं जानती थी वह सोया नहीं है और हम भी जगी हुई थी। जैसे वह मेरे संतरे पर हाथ रखा, मुझे करंट सी लग गई और मुझे बेचैनी होने लगी और मैंने कुछ नहीं बोला। तो समीर थोड़ा और मेरे नजदीक आ गया, अपनी कमर मेरे कमर से सटा दिया और मेरे संतरे को अपने हाथों से मसलने लगा। तब मैं बोली, समीर क्या कर रहे हो? तो बोला, मौसी मैं सो गया था। मैं बोली, समझ रही हूँ तुम सोए नहीं थे। बोला, मौसी मैं बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज तो तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हारे संतरे को देखता तो मेरा दिल धड़क जाता था, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता था मेरे घर जरूर आना। मौसी मुझे तो आज चाहिए, किसी तरह हर हाल में मुझे चाहिए। मैंने बोला, समीर यह तो गलत है। बोला, कुछ नहीं गलत बात है मौसी, मुझे चाहिए तो चाहिए, क्या करूं? मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि मुझे भी 1 साल हो गया था और मुझे भी क्रिकेट मैच की जरूरत थी। और इस तरह से हमने कुछ नहीं बोला और वह धीरे धीरे कमर के नीचे हाथ रखने लगा और मैं भी उसकी मदद करने लगी। इस तरह से करीबन 40 मिनट तक हम लोगों ने मस्त वाली क्रिकेट मैच खेला। समीर बहुत तेज से क्रिकेट मैच खेल रहा था क्योंकि वह विदेश से आया था, क्योंकि वह विदेश में था, 2 साल बाद आया था। उसके अंदर काफी पावर थी
और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह से हम लोगों ने 40 मिनट तक बहुत मज़े किए, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों का इस तरह से रास्ता बन गया था। हमें जब भी मौका मिलता था तो हम लोग अपना काम निकाल लिया करते थे और इस तरह समीर हमारे घर भी आता था और हम लोग क्रिकेट मैच खेलते रहते थे। किसी को शक भी नहीं होता था और इस तरह करते करते उसका छुट्टी का टाइम खत्म हो गया और फिर से वह विदेश चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।